सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम लोग वर्ग अष्टम के लिए व्याकरण से कारक को आज इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। तो आइए हम लोग कारक को समझने के लिए वीडियो को शुरू करें। कारक कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया का जनक, कर्ता। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये संबंध अर्थ के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम, रावण और बाण संज्ञा पदों का संबंध मारा क्रिया से सूचित हो रहा है। इस प्रकार कारक एक ऐसी व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि संज्ञा पद वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। कारक के 8 भेद स्वीकार किए गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान कारक के 6 भेद मानते हैं। ये संबंध कारक तथा संबोधन कारक को कारक का भेद नहीं मानते, क्योंकि इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप में क्रिया से नहीं होता, किंतु इस विषय में मतभेद है। इस प्रकार इन दोनों को भी वर्तमान समय में कारक के भेद के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे कारक के 8 भेद माने जाने लगे हैं। कारक और उनके विभक्तियाँ: कर्ता कारक, ने कर्म कारक, को करण कारक, से के द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक, के लिए, को के निमित्त, आपादान कारक, से संबंध कारक, का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण कारक, में, पर, ऊपर, संबोधन कारक, अरे, रे, हे, ओ, अरि, री। कारक के भेद: पहला, कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका संबंध क्रिया से होता है जिसका चिन्ह ने है, परंतु इसका प्रयोग सदैव नहीं होता है। इसका प्रयोग सक्रमक क्रियाओं के साथ हो सकता है जो भूतकाल में हो। जैसे रमा ने पत्र लिखा, आपने बुलाया होगा। वर्तमान और भविष्यकालीन क्रियाओं वाले वाक्यों में किसी भी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रामदेव व्यायाम करते हैं, राधा नाचेगी। भूतकालीन अकर्मक क्रियाओं में भी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम गया था, भूतकाल अकर्मक। प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, सूर्य एक तारा है, बादल बरसते हैं। अपवाद: कभी कभी कर्ता के साथ को से के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जैसे हमें सो जाना चाहिए, नटों के द्वारा कर्तव्य दिखाए गए, मुझे अवश्य जाना चाहिए आदि। दूसरा, कर्म कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे राम को बुला लो, बाज ने कबूतर मार दिया। कवि कविता लिखता है, माँ बच्चे को सुलाती है। उपर्युक्त वाक्यों में राम को, कबूतर, कविता और बच्चे को कर्म कारक के प्रयोग हैं। कई वाक्यों में 2 कर्म भी होते हैं, मुख्य और गौण। मुख्य कर्म प्रायः निर्जीव होता है और उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगता,
जैसे अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ाता है। इस वाक्य में विद्यार्थी को गौण कर्म और पाठ मुख्य कर्म है। विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के प्रति क्या और कहाँ प्रश्न करना ठीक होता है। जैसे चाचा जी मुंबई गए। कहाँ गए? मुंबई कर्म। बच्चा दूध पी रहा है। क्या पी रहा था? दूध कर्म। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप की सहायता से क्रिया का व्यापार कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से है। जैसे राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। उसने सारी बात प्यार से की। सार्थक कार से स्कूल जाता है। प्रथम वाक्य में चित्र बनाने का साधन पेंसिल, दूसरे वाक्य में बात करने का साधन प्यार और तीसरे वाक्य में जाने का साधन कार है। अतः पेंसिल से, प्यार से और कार से करण कारक हैं। करण कारक में से के अतिरिक्त के साथ, द्वारा और के द्वारा प्रसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुझे तार द्वारा सूचित करने की आवश्यकता नहीं। राम ने अचार के साथ रोटी खाई। पत्र के द्वारा सूचना मिलते ही वह चला आया। संप्रदान कारक संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। इसमें को, के हेतु, के वास्ते प्रसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे संगीता पुत्र के लिए आम लाई। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। पूजा के लिए आसन लाइए आदि। आपादान कारक आपादान का अर्थ होता है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का पता चले उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर गए। चोर ने तिजोरी से रुपये निकाले। राधा सीता से सुंदर है आदि। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम प्रसाद की पुत्री दिल्ली गई। रहीम की दुकान खुली थी। राहुल प्रियंका का भाई है आदि। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक में पर के ऊपर प्रसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे संदूक में कपड़े रखे हैं। छत पर बच्चे कूद रहे हैं। इन वाक्यों में संदूक में छत पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। हे राम अब तो दुनिया से उठा लो। ओ मूर्ख अब तक कहाँ था? बच्चों ध्यान से सुनो। कर्म तथा संप्रदान कारक में अंतर। को प्रसर्ग कर्म तथा संप्रदान दोनों ही कारकों में प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। अतः देने या उपकार करने की क्रिया में को संप्रदान कारक का बोध कराएगा। अन्यत्र में कर्म कारक का। जैसे बालक ने भिखारी को रोटी दी। संप्रदान कारक बालक ने भिखारी को बुलाया। क्रिया कर्म। करण कारक और आपादान कारक में अंतर। करण कारक और आपादान कारक दोनों में ही से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक तथा बाकी में आपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम गाड़ी से आया है। करण कारक हम सब रेलवे स्टेशन से आए हैं। आपादान कारक अर्थात करण कारक में साथ की बात होती है और आपादान कारक में अलगाव या बिछड़ाव की बात होती है। बच्चों
आपने कारक के वीडियो को देखा और सुना। इसको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।